गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? संगणन पढ़ा था, संगणन के प्रकार पढ़े थे। अब जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे क्या? वर्षा। क्या पढ़ेंगे? वर्षा। टॉपिक क्या है अपना? वर्षा है। तो देखो वर्षा है क्या। वर्षा की अपन बात करें, तो आर्द्र वायु में संघनन के कारण, आर्द्र वायु में संघनन के कारण जो जलवाष्प है वो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बूंदों के रूप में क्या हो जाता है? जलवाष्प परिवर्तित हो जाता है। और लगातार संघनन की प्रक्रिया से ये बूंदों का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे अपन क्या कहेंगे? वर्षा। जिसे क्या बोलेंगे अपन? वर्षा। रूप क्या दिया है उसको? वर्षा का। अब को समझ में आया कि आर्द्र वायु है संघनन के कारण। किसके कारण हो रहा है ये? संघनन के कारण। संघनन के कारण क्या हो रहा है? जलवाष्प में परिवर्तित हो रहा है। किसमें? बूंदों में। किसमें परिवर्तित हो रहा है? बूंदों में, है ना? बूंदों में परिवर्तित हो रहा है। और बूंदों की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है, अत्यधिक बूंदें हो जाती हैं, तो वो रूप किसका ले लेती हैं? वर्षा का रूप ले लेती हैं। किसका रूप ले लेती हैं? वर्षा का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? वर्षा। अब वर्षा के प्रकार, वर्षा के प्रकार, वर्षा के प्रकारों की अपन क्या करेंगे? अब चर्चा करेंगे। संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। दूसरी क्या हो गई? पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। और नेक्स्ट क्या हो गई? चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा। वर्षा के तीन रूप देखो, प्रकार देखो, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अब चर्चा करेंगे अपन संवहनीय वर्षा की। किसकी चर्चा करेंगे? संवहनीय वर्षा की। देखो संवहनीय वर्षा क्या होती है? जब सूर्य ताप अधिक होता है तो धरातल पर, जब सूर्य ताप क्या होता है? अधिक होता है, तो धरातल को तेजी से क्या करता है? वो गर्म करता है। और धरातल पर जो जलराशियां हैं उनमें से तेजी से क्या होता है? जलवाष्प होता है। क्या होता है? जलवाष्प होता है। जलवाष्प होता है। भाई वायु कैसी है? गर्म है, और वो क्या करती है? जलवाष्प। अब वो जलवाष्प होने के कारण वो संवहनी तरंगों के कारण ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठती हैं तो एक स्थिति में वो कहीं जाके ठंडी वायु राशि से क्या है? मिलती हैं। और वहाँ पर संघनन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? आरंभ हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है? वर्षा होती है। उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। ऐसी वर्षा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में दोपहर के 2 बजे के बाद में प्रतिदिन होती है। कौन सी वर्षा? संवहनी वर्षा। कौन सी वर्षा जी? संवहनी वर्षा। देख लो आप एक बार क्या हुआ। ये जैसे माना कि धरातल है, इस पर ये कोई जलराशियां भरी हुई हैं। ये क्या है? जलराशियां हैं। अब क्या हुआ? टेम्परेचर, तापमान पड़ा इस पर। क्या पड़ रहा है? तापमान पड़ रहा है। तापमान के कारण ये क्या होगा? जलवाष्प होगा। जलवाष्प होगा और संवहनीय तरंगों के माध्यम से कहा जाएगा? ऊपर। तरंग के माध्यम से ऊपर हो रहा है। अब जब संवहनी तरंगों से ऊपर जब ये जा रहा है तो यहाँ कहीं जाके ऊपर ठंडी वायु होगी। ठंडी वायु जैसे इसके संपर्क में आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रक्रिया हो जाएगी किसकी? संघनन की। संघनन। और संघनन के कारण ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? बूंदों में। किसमें? बूंदों में। और ये उन्हें कहा आता है? उसी धरातल पर आता है। इस तरह की वर्षा को क्या बोलते हैं? हम संवहनीय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? संवहनीय वर्षा। ठीक है जी। अब देखो पर्वतीय वर्षा क्या है? पर्वतीय वर्षा जब आर्द्र वायु, कौन सी वायु? आर्द्र वायु।
आर्द्र वायु आर्द्र वायु है और उसके सामने क्या आ गई, पर्वत श्रृंखला आ गई, तो वो है आर्द्र वायु। पर्वत के सारे सारे कहाँ चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है। और जैसे ऊपर जब चढ़ेगी, ऊपर जब चढ़ी तो वहां पर क्या है, ठंडी वायु है। कैसी वायु है, ठंडी वायु है, जिसके संपर्क में आते ही, ठंडी वायु के संपर्क में आते ही क्या होगी, ये परिवर्तित होगी किसमें, बूंदों में। किसमें परिवर्तित होगी, बूंदों में परिवर्तित होगी। और बूंदें कहाँ, धरातल पर पुनः क्या होंगी, वर्षा कराएंगी। ये जो वर्षा होती है पवन मुखी ढालों पर, पवन मुखी ढालों पर अधिक, जबकि पवन विमुखी ढालों पर कम वर्षा कराती है। जैसे ऐसे चढ़ रही है ये धरा पर्वत पर, सारे ऊपर जाते ही क्या है, ठंडी वायु से मिलते ही ये क्या होती है, वही संघनन की प्रक्रिया होती है, बूंदें बनती हैं और बूंदें बनने के बाद वर्षा होती है। लेकिन जिस साइड से चढ़ रही है, पवन के जिस ढाल है जिस साइड से, तो उधर तो वर्षा क्या कराएगी, अधिक कराएगी, और विमुखी जो ढाल है उन पर वर्षा क्या कराएगी, कम कराएगी। उसे क्या बोलेंगे हम, पर्वतीय वर्षा। क्योंकि इसमें वर्षा कराने में सहायक क्या होते हैं, पर्वत होते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, इसे पर्वतीय वर्षा के नाम से जाना जाएगा। आओ जी आगे चलते हैं चक्रवाती वर्षा पर। चक्रवाती वर्षा, जब दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां या हवाएं, एक गर्म और एक ठंडी, जैसे अपन चर्चा करते हैं, एक वायु आ रही है, ये देखो गर्म हवा, और एक ये आ रही है ठंडी हवा। अब ये दोनों वायु राशि जहां आपस में मिलेंगी, वहां मिलेंगी, तो ये गर्म वायु कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। कहां चली जाएगी जी, ऊपर चली जाएगी। जिसके कारण कौन सी प्रक्रिया, संघनन की प्रक्रिया होगी, और क्या होगी, वर्षा होगी। उस वर्षा को हम बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। क्या बोलेंगे जी, चक्रवाती वर्षा। क्या बोल देंगे उसे, चक्रवाती वर्षा। अब वर्षा का जो वितरण है विश्व में, वो पढ़ेंगे अपन, वर्षा का वितरण विश्व में। विश्व में वर्षा का वितरण देख लो आप। विश्व में क्या पढ़ रहे हैं अपन, वर्षा का वितरण कितने भागों में बांटा है, देख लो। पहला, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा वाली विषुवत रेखीय पेटी, ठीक है जी। दूसरी है साहब, व्यापारिक पवनों वाली, व्यापारिक पवनों वाली पेटी, वर्षा पेटी, वर्षा पेटी। तीसरी है उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा पेटी। चौथी है जी मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय वर्षा पेटी, ठीक है। के बाद में आगे चलते हैं अपन, भूमध्य सागरीय वर्षा
पेटी, और लास्ट ध्रुवीय वर्षा पेटी। ये भाग है वर्षा के। विश्व में वर्षा का वितरण, अत्यधिक वर्षा वाली विषुवत रेखीय पेटी, व्यापारिक पवनों की वर्षा पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा पेटी, मध्य अक्षांशीय वर्षा पेटी, भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी और ध्रुवीय वर्षा पेटी। ये भाग दे रखे हैं आपके, इनकी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो ये वर्षा पेटी जो है, ये गोलार्ध देख लो आप, 10 डिग्री। तो अत्यधिक वर्षा वाली पेटी कौन सी होती है, जो 0 डिग्री से दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री तक, 0 से 10 डिग्री दोनों गोलार्धों में क्या होती है, वर्षा होती है, उसे अत्यधिक वर्षा वाली पेटी कहते हैं। व्यापारिक पवनों वाली वर्षा पेटी, यह 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, कहाँ तक, 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, और उपोष्ण वाली 20 से 30 डिग्री तक जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा पेटी। मध्य अक्षांशीय में 40 डिग्री से 60 डिग्री तक जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं, मध्य अक्षांशीय वर्षा पेटी। और 30 डिग्री से 40 डिग्री भूमध्य सागर के आसपास जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी। और ये 60 डिग्री से अधिक ऊपर, 60 डिग्री से ऊपर जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं, ध्रुवीय वर्षा पेटी के नाम से जाना जाता है। देख लेना, अक्षांशीय विस्तार बता दिया है, उस हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।